वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम आज आपको बताने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो टॉपिक था वहाँ से स्टार्ट हो गया वीडियो। और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है वो क्या है और किस तरीके से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है वो हमारे जो खेती है उसमें काम आते हैं। सबसे मेन अगर मैं बात करूँ आपसे जो टूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के रूप में जानते हैं। क्या बोला गया है कि बिफोर शोइंग द सीड्स, यानी जब बीज हम एक खेत में डालते हैं उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ना सॉइल के जो क्लैम्प्स बने हुए हैं, बड़े बड़े जो ढिम्मे हैं, उनको तोड़ लें या उनको एक सिंपल कह सकते हैं आप कि एक सार मिट्टी कर लें। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और इसको हम लोग अलग अलग प्रकार के टूल्स से करते हैं। टूल्स आप अलग अलग, जैसे कि फावड़ा है, हल है, इन सभी से हम लोग उसको एक जैसा करते हैं। द मेन टूल यूज़ फॉर दिस पर्पस द प्लग, होई एंड कल्टीवेटर, ये तीन सबसे मेन हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए हम जानते हैं ये तीनों होते क्या हैं और किस तरीके से करते हैं। या नीचे आपको देखिए दो बैल और एक व्यक्ति पीछे से उनको डंडे से आगे कर रहा है, और यहाँ एक जो है बीच में लकड़ी का जो ये लगा हुआ है, इसे हम हल कहते हैं। और यही है किस तरीके से पुराने समय में जो किसान हुआ करते थे वो जोतते थे ज़मीन को, वो यही प्रोसेस होता था, इसी के थ्रू करते थे। आजकल हमारे पास में मशीन्स आ गई हैं तो हम लोग ट्रैक्टर वगैरह और बहुत सारी फास्ट वर्किंग मशीन्स का प्रयोग करने लगे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लग, प्लग का मतलब क्या होता है? दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम, यानी ये काफ़ी पुराने समय से हम लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। काफ़ी पुराने एंशियंट टाइम से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी को हम लोग टिल्ट करते थे। एडिंग दी फर्टिलाइजर्स टू दी क्रॉप्स, क्रॉप में अगर हम मुझे फर्टिलाइजर्स डालना है तो भी मैं इसका यूज़ करूँगा। रिमूविंग दी वीड्स, वीड्स का रिमूव करना, वीड्स को हटाना। वीड्स मतलब हो गए आपके जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाना। एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को सही करना। दिस इज मेड बाय द वुडन एंड ड्रोन बाय द पेयर ऑफ बुल्स, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वुड का, लकड़ी का बना होता था, और दो बैलों का जो एक जोड़ा होता है, दो बैल होते थे उसमें एक जोड़ा बनता था, उसके थ्रू या किसी भी अलग जानवर के थ्रू इसको उस खेत में घुमाया जाता था। एंड इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप, और इसमें लोहे का एक नुकीला कोना नीचे मिट्टी में धसा दिया जाता था। इसको हम लोग प्लग शेयर बोलते थे। यहाँ ये वर्ड आप दिख रहे हैं, प्लग शेयर का मतलब मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये होता है प्लग शेयर। आगे चलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग वुड, हकीकत में एक लंबी लकड़ी इसका मेन पार्ट हुआ करती थी, विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट, उसको हम लोग प्लग शाफ्ट बोलते थे। मैं फिर दोबारा एक बार फोटो की तरफ ले चलूँगा आपको। यहाँ अगर हम जूम करके देखते हैं तो देखिए प्लग शाफ्ट, व्हाट इज़ प्लग शाफ्ट? ये प्लग शाफ्ट जो है वो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो प्लग शाफ्ट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्लग शेयर क्या है, तो प्लग शेयर ये है, ये जो पार्ट आपको दिया हुआ है ये प्लग शेयर है, ये पूरा जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर ये प्लग शेयर है। अब हम ऊपर दोबारा चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से आगे की चीज़ें। कह रहा देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, उस शाफ्ट के एक कोने पर हैंडल हुआ करता था। द अदर एंड इज द अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, एक बीम जो कि जो बैल हुआ करते थे उनकी नेक पर रहती थी। ये इस तरीके से जो ये जो पूरी जो बैलों के जो नेक पर ये जो बंधी हुई है इसको बीम कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये बीम कही जाती थी, और इस बीम के जरिए ये जो पूरा लोड हुआ करता था ये बैल अपने ऊपर ले लेते थे। बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग, यानी इस पूरे बनाए हुए इस पूरे टूल को एक आदमी और दो बैल आराम से चला करके पूरे खेत को जोत देते थे, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लगता था। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस बाय आयरन प्लग्स नाउ डेज, आजकल ये पूरा लकड़ी वाला जो वुडन ब्लॉक से बनाया हुआ जो प्लग था, इस पूरे को बदल करके हम लोगों ने आज लोहे का यूज़ करने लगे हैं, और वो ट्रैक्टरों में यूज़ होता है, जिसके जस्ट मुझे लगता है शायद आधा घंटा या लास्ट टू लास्ट अगर ज़्यादा लगेगा तो 2 घंटे 4 घंटे के अंदर हम लोग पूरे खेत को जोत देते हैं, पर पहले समय में बहुत समय लगता था। अब बात करते हैं हम होई, ये क्या है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, ये एक तरीके का टूल है जिसको हम लोग वीड्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। वीड्स मतलब क्या? जो अनवांटेड प्लांट्स हैं। अनवांटेड प्लांट्स मीन्स जिन पेड़ पौधों की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके उगने से जो मेन क्रॉप्स हैं वो भी कह सकते हैं आप कि अपने आप को ग्रोथ नहीं करा पाते हैं, उन्हें वीड्स बोला जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, मिट्टी को लूज कर देते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसके अंदर एक लॉन्ग लंबी लकड़ी की एक रॉड होती है आयरन के साथ। आई स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन एंड ऑफ इट्स,
अब यहाँ बताया हुआ देखिए, यहाँ है ये हो जो दिया हुआ ये पूरा पार्ट जो है ये है, यहाँ बताया ये एक तरीके से ब्लेड के रूप में काम करता है। या नीचे देखिए जो जो बेंट प्लेट जो दी हुई है आपको, यहाँ ये जो बेंट प्लेट है ये वाली जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये ऐसे मुड़ा हुआ रहता था। और ये ज़्यादातर एनिमल्स के द्वारा यहाँ से, जहाँ ये बीम दी हुई है यहाँ इस जगह से, ये जो जगह दी हुई है यहाँ से ये जानवर अपने ऊपर रखता था इसको, और इस हैंडल से, इस बेंट प्लेट से हम लोग उस सारे पेड़ को काट देते थे जो वीड्स होती थी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी हमें। अब बात करते हैं हम लोग कल्टीवेटर की। तो बेटा कल्टीवेटर का मतलब, अब यहाँ पर नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइव इन कल्टीवेटर, यानी हकीकत में अब जो कल्टीवेटर हैं वो हमारे पास में ट्रैक्टर द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, और आज कल्टीवेटर से आप अपनी लेबर का खर्चा और टाइम कंजप्शन भी कर पा रहे हैं। शोइंग, इसके बाद प्रोसेस आता है हमारा शोइंग ऑफ सीड्स। शोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हकीकत में एक शोइंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन का। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। अब आप जानते होंगे कि आजकल के समय पर बहुत सारे टाइप की, अब हम बात करें तो HY और V, ये HYV सीड्स आ गई हैं जिन्हें हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी कहते हैं। तो ये HYV सीड्स आज आप यूज़ करते हो, हेल्दी सीड्स, अच्छी सीड्स यूज़ करते हो। इसका एक मैं आपको जरिए बता देता हूँ। अगर हमें चेक करना है कि सीड सही है या नहीं है, या अच्छी है या नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तो उसको लेकर पानी में डाल दिया जाए। और पानी में डालने के बाद अगर वो डूब जाती है तो इसका मतलब आपकी सीड अच्छी है, और अगर वो पानी के ऊपर आ जाए और तैरने लगे तो वही सीड आपकी जो है वो ख़राब है, जिसको अंदर से काफ़ी कीड़े खोखला कर चुके हैं और उसे खा चुके हैं, जिससे कि अब प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करने वाला। फार्मर्स प्रेफर्स टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड, किसान भी उन्हीं बीजों को डालता है जो अच्छी ग्रोथ, अच्छी फसल दे सकें। अब हम कैसे सेलेक्ट करें, तो कह रहा है वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wondered why some seeds float on water. तो मैंने अभी आपको जो बात बताई थी, यहाँ पर भी वही बात हाईलाइटेड की गई है। यहाँ पर भी यही बात बताई गई है आपको कि अगर बीज को डाला जाए और उस बीज को डालने के बाद वो बीज ऊपर की ओर आ जाए या हवा में उड़ने लगे या पानी के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से ख़राब बीज है या उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट एंड सीड एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। वही करवाया गया है आपसे कि गेहूं के कुछ दाने लो और पानी में डालकर उनको थोड़ी देर घुमाकर उसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जो सीड डैमेज होगी वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। अब बात है कि आर दियर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच थिंक, जो सिंक हुई हैं या जो डूबी हैं उनसे वो लाइटर हैं या हैवियर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर पानी के ऊपर तैर रही हैं वो लाइटर होंगी और जो डूब गई वो हैवियर है। वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर जो हो गई हैं, हल्की जो हो गई हैं, वो क्यों हो गई हैं? कारण है वो सीड्स डैमेज हैं। डैमेज सीड को अंदर से जो कीड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खा जाते हैं, जिसके कारण वो अंदर से हॉलो हो जाती है। और किसी चीज़ को अगर हमने हॉलो कर दिया है तो वो अपने आप ही उस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। आगे बताया गया है दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। डैमेज सीड से अगर मुझे अपनी हेल्दी सीड्स अलग करनी है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। बिफोर शोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग सीड्स। अब हमारे पास में ना कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं हमारे पास, कैसे हम लोग सीड्स को बोते थे, या पुराने समय में जो बीज हम खेत में डालते थे वो डाला कैसे करते थे। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। यहाँ देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो दिया हुआ है, ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें ये जो डाल रहे हैं, ये जो इसमें ये सीड डाल रहा है, यही सीड फनल टाइप स्ट्रक्चर जो आपको दिया ये है। और इस फनल टाइप स्ट्रक्चर से ही ये बीज डालते थे। इन शेप लाइक फनल द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड्स। और नीचे इसके अंदर 2 से 3 पाइप थे जिनके बहुत शार्प एंड होते थे। दिस एंड पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहाँ जाकर मिट्टी में ये अंदर सीड्स को डाल देते थे, जिससे कि वहाँ प्लांट जो है वो उग जाते थे। हकीकत में अगर हम बात करें तो यही सीड ड्रिल है। ये देखिए आपको ये साइड में दी हुई है, ये पूरी ही सीड ड्रिल दी हुई है आपको। एक बार आप गौर करिए सभी लोग, देखिए ये सीड ड्रिल है। अब सीड ड्रिल किस तरीके से काम करती थी, तो बताया नाउ द सीड ड्रिल इज यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आज इसका ही प्रयोग, जो सीड ड्रिल आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ट्रैक्टर्स में लगती है। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, ये अपने आप ही इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल दूरी, बराबर दूरी पर अपने आप और प्रॉपर गहराई पर बीज डाल देती थी।
इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और उसके बाद ये प्रॉपरली ये भी इंश्योर करती है कि हमने बीज डालने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी है या नहीं, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो उड़ रहे पक्षी आकर के उन सभी बीजों को खा जाएंगे, और ज़्यादा गहराई में अगर बीज जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी शूट ऊपर ही नहीं आ पाएगी। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और ये चिड़ियाएँ जो होती हैं उनसे बचाएगी, यानी उसको चिड़िया नहीं खा पाएंगी। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, और आप जानते हैं कि जब हम लोग सीड ड्रिल से अगर बीज डालेंगे तो टाइम बचेगा और लेबर बचेगी हमारे पास। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, अब जो ये व्यक्ति है ये बोल रहा है कि भाई मेरे नर्सरी है मेरे घर के स्कूल के पास। आई फाउंड द लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग, और जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको बैग में रखा जाता है। वाई आर दे कीप्ड लाइक दिस, तो ये एक क्वेश्चन किया है कि उन्हें ऐसा क्यों रखा गया। तभी जो है पहली कहती है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो बीज हैं या कह सकते हो आप, जैसे कि पैडी यानी धान, आर फर्स्ट ग्रोन नर्सरी, सबसे पहले इनको हम लोग नर्सरी में ग्रोथ करते हैं। वैन दे ग्रो इन टू सीडलिंग्स, जब ये छोटे छोटे बीजों में बन जाते हैं, जब ये छोटे छोटे एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, इनको ना प्रॉपर तरीके से मैनुअली हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, और कुछ फॉरेस्ट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट भी नर्सरी में डाल दिए जाते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, सबसे पहले एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज मस्ट, यानी आप कह सकते हैं एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस जरूरी है। आप मुझे ये बताएं सभी लोग कमेंट करके कि अगर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस नहीं दिया जाए अगर मुझे बीजों के बीच में तो क्या होगा, तो इसका कमेंट नीचे करें और बताएं कि क्या हो सकता है। इज नेसेसरी अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी वही मेनली कि ये न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से ले पाएँ। अब आगे, एट दिस टाइम अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और इस कारण से हमें कुछ प्लांट्सों को वहाँ से हटाना पड़ेगा ओवर क्राउडिंग के कारण। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, अब किस तरीके से आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो डालेंगे खेत में। बताया कि द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस को हम लोग ऐड करते हैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, वो हेल्दी ग्रोथ के लिए करते हैं ताकि प्लांट हमारे अच्छी ग्रोथ पकड़ सकें। उनमें दो चीज़ें आती हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स, व्हाट आर मैन्योर्स? मैन्योर मीन्स आप कह सकते हैं प्रॉपरली एक खाद जो कि नेचर की प्रेजेंस में बनाया गया है। बट फर्टिलाइजर्स आर नॉट नेचुरली मेड, दीज आर आर्टिफिशियल मैन्योर्स, या आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स आर द आर्टिफिशियली क्रिएटेड केमिकल्स, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन वगैरह सारी चीज़ें, फॉस्फोरस सभी सफिशिएंट मात्रा में डाल देते हैं। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने एक, अब भूजो कह रहा है कि आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखा जो फार्म में ग्रो कर रहा था। इन द नेबरिंग फार्म, मेरे पास के एक फार्म में। द प्लांट्स वर वीक, वो प्लांट्स थे वो बहुत वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, क्यों दूसरे प्लांट्स और प्लांट्सों से अच्छी ग्रोथ करते हैं, तो उसका एक टॉपिक दिया हुआ है नीचे, बताया है कि सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, सॉइल ही एक ऐसी चीज़ है जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है क्रॉप्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये न्यूट्रिएंट्स इतने ज़रूरी होते हैं कि इनके बिना कोई प्लांट शायद ग्रोथ कर पाए। इन सर्टेन एरियाज, कुछ कुछ जगहों पर फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड, एक ही खेत पर बार बार विदाउट गैप दिए हम लोग ना खेती करते हैं। तो जब हम इस तरीके की खेती करते हैं देन द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, तब इस तरीके से जो फील्ड है हमारी वो अनकल्टिवेटेड और हम फैलो नहीं छोड़ते। इमेजिन दैट व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, हकीकत में धीरे धीरे जब उस पर बार बार ग्रोथ होगी तो क्या होगा, तो बताया कि कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस कल्टीवेशन, लगातार कल्टीवेशन क्रॉप्स का हमारे सॉइल को पुअर बना देता है न्यूट्रिएंट्स में। पुअर मीन्स बहुत कम, या कह सकते हैं आपकी जिसके अंदर मिट्टी के अंदर बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स बचते ही नहीं हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, इसीलिए फार्मर्स को खाद, इसीलिए फार्मर्स को उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम उस प्रोसेस को? हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। ये जो पूरा देखिए ये बताया हुआ है यहाँ पर, ये इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब बताया कि इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर इम्प्रॉपर या ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा या इनसफिशिएंट अगर हम लोग उसमें डाल देते हैं मैन्योर, तो वीक प्लांट्स होंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हकीकत में एक ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जो नेचर से प्राप्त हुआ हो। बट इनऑर्गेनिक मीन्स जो नेचर से प्राप्त नहीं हुआ, जो हम लोगों ने खुद बनाया है। तो मैन्योर एक तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
जो कि हमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से मिलता है, यानी कि जानवरों के जो डिकम्पोजिशन है उससे, या किसी भी चीज़ की बॉडी से मर जाने से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ये वेस्ट खाते हैं तो उससे बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स। क्या करते हैं कि फार्मर लोग जो होते हैं या कोई नॉर्मली अगर मैन्योर बनाना चाहता है तो अपने घर के पास या कहीं एक जगह पर गड्ढा खोद कर उसमें घर से निकली सारी वेस्टेज, अब भले ही वो कह सकते हैं आपकी सब्जियों का जो वेस्ट होता है वो घर में मिलने वाला, अदर देन जो भी टाइप ऑफ वेस्ट निकलता है आपके यहाँ, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डालते हैं, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक को दूर रखें, प्लास्टिक ना डालें, जिससे कि वो मैन्योर एकदम नेचुरल रहे। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट टू इनपुट पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। डिकम्पोज कौन करता है? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो कुछ समय बाद जब वो चीज़ सारी सड़ जाएंगी, सड़ना मतलब एक तरीके से जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना पूरा रिएक्शन कर देंगे, अपने द्वारा केमिकल्स उस पर रिलीज हो जाएंगे। केमिकल मतलब उनके एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगी, केमिकली मतलब कह सकते हो आपकी नई नई चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, तब वहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर बनेगा। यू हैव लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप 6th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके हो उसको। अब यहाँ एक एक्टिविटी भी दी है आपको किस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो देखिए बताया है कि एक मूंग और ग्राम सीड लीजिए, जर्मिनेट देम, उनको जर्मिनेट करिए। जर्मिनेट कैसे करेंगे आप उसको आप जो है घर पर ही कॉटन के कपड़े में थोड़े समय के लिए रख लेंगे तो उससे उसके अंदर ना कह सकते हैं उसे अंकुरण कहते हैं, अंकुरित कर देना, तो उसे आप अंकुरित कर देंगे। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, और तीनों को इक्वली साइज सीडलिंग्स लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल्स, 3 खाली ग्लास लीजिए, उनको आप ए, बी और सी नाम दीजिए। अ ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ए ग्लास में आप सॉइल के अंदर लिटिल जो काउ डंग होता है ना, गाय का गोबर, उसको मिला दीजिए। सेकंड वाले में आप क्या करिए, थोड़ा सा आप एक लिटिल यूरिया मिला दीजिए। एंड द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, और उसी तरीके से सी ग्लास में भी विदाउट एडिंग एनीथिंग। सी ग्लास में आप कुछ मिलाइए ही मत। नाउ प्योर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अब इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप इसमें डाल दीजिए इन ईच ग्लास एंड प्लांट्स द सीडलिंग इन देम, और उसके अंदर सीडलिंग्स भी डाल दीजिए जितनी भी हैं। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, आप डेली उनको पानी दीजिए और साफ रखिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, आप खुद देखेंगे कि 7 से 8 दिन बाद उनकी ग्रोथ देखिए। और यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यह दिया भी हुआ है ए, बी और सी में किस तरीके की ग्रोथ हुई और किस तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोला है डिड प्लांट इन ऑल द ग्रास ग्रो एट द सेम पेस, क्या सभी में जो घास उग रही है वो सेम पेस पर उग रही है, सभी में जो जर्मिनेशन हुआ उसके बाद में ग्रोथ हुई वो सेम हुई। तो कह रहा है विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसने बेटर ग्रोथ दी। तो बोल रहा है इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस में ग्रोथ फास्टेस्ट हुई है। बता रहा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा वो केमिकल्स होते हैं, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, हकीकत में अगर उनको मैन्योर से हम बात करें तो कैसे अलग हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, हकीकत में फर्टिलाइजर्स को हम लोग किसी भी नेचुरल तरीके से नहीं लेते हैं, हम लोग उनको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें वहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ प्लेस्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि अच्छी बेटर यील्ड कर सकें क्रॉप्स की, सच एज वीट, पेडी, मेज, बाकी की ये चीज़ें। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे सॉइल का तो जो लेस फर्टाइल रहेगा। तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हकीकत में फर्टिलाइजर्स जो हैं बेटा वो एक तरीके से सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन भी हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसीलिए हमें अगर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी है देन वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर, तो हमको ऑर्गेनिक मैन्योर से ही फर्टिलाइजर्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन द बिटवीन टू क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स ग्रोथ करने के बीच में कुछ एक पीरियड को छोड़ दीजिए जिसमें कि कम से कम वो सॉइल अपनी जो न्यूट्रिशन है उनको रिप्लेनिश कर ले। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, धीरे धीरे मैन्योर सॉइल के टेक्सचर को वापस ले आएगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा उसकी, और इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी भर जाएंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, अब दूसरा और तरीका है जिससे आप रिप्लेनिश कर सकते हो, वो है क्रॉप रोटेशन। वो कैसा? क्रॉप रोटेशन का मतलब मैं आपको शॉर्ट में यही क्लियर कर देता हूँ कि आप
हमेशा एक सेम काइंड के जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रोथ ना करें अपने ज़मीन पर। हाँ, अलग अलग टाइप्स के, जिनसे कि अलग अलग न्यूट्रिशंस वो लेता रहे सॉइल से प्लांट क्रॉप्स, जिसके बाद में जो बाकी का न्यूट्रिएंट्स है वो अपने आप ही रिप्लेनिश होता रहे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। यही बात मैंने आपको बताई, अल्टरनेटली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ करिए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लिग्यूमिनियस एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। यानी फूडर मतलब हो गया आप तरीके से जो गाय भैंसों का जो चारा वगैरह आता है उसकी ग्रोथ करते थे कुछ सीजन में, और कुछ सीजन में गेहूँ। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बना रहा। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लासेस में, तो आप लोग पढ़ चुके हो अबाउट राइजोबियम, एक बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन दी नोड्यूल्स ऑफ द रूट। हकीकत में आप जो प्लांट्स ग्रोथ करते हो उनकी जो नोड्यूल्स होती हैं, रूट्स के जो एंड होते हैं, उनमें लिग्यूमिनियस प्लांट्सों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो अपने आप ही राइजोबियम की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। और यहाँ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर बताया है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए फर्टिलाइजर और मैन्योर में हकीकत में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर सबसे मेनली एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। फर्टिलाइजर मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, और इनऑर्गेनिक मतलब जो हो गया जो नेचर की हेल्प से नहीं हम लोगों ने क्रिएट किया है। बट मैन्योर इसका अपोजिट है। मैन्योर एक तरीके से नेचुरल सब्सटेंस है जो हम लोगों ने किसी भी कैटल डंग से या प्लांट के रिड्यूस चीज़ों से या वेजिटेबल पील से, इन सभी से हमने डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से बनाया। फर्टिलाइजर एक तरीके से प्रिपेयर होता है फैक्ट्रीज में, बट मैन्योर जो होता है वो फील्ड में प्रिपेयर होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है फैक्ट्रीज की। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होता है वो किसी भी तरीके का ह्यूमस की आवश्यकता नहीं, या ह्यूमस नहीं देता सॉइल को, लेकिन मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। बट जो मैन्योर होते हैं वो रिलेटिवली बहुत लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। ये इसके सबसे मुख्य मेन पॉइंट्स हैं। बताया हुआ है कि टेबल में आपको जो चीज़ें बताई उनके बारे में बताया कि एडवांटेज क्या होती है मैन्योर यूज़ करने की। तो देखिए मैन्योर को प्रयोग करने के एडवांटेजेस हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है एक तो मेनली कि वो नेचर फ्रेंडली है सबसे मेनली। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और ये वाटर की जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बरकरार बनाए रखता है। इट मेक द सॉइल पोरस, ये सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस माने इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं वो बने रहते हैं जिससे कि पानी अंदर रिटेन कर पाए, जिसके कारण हम लोग गैसेस का भी एक्सचेंज कर पाते हैं। अंदर जो गैसेस हैं नीचे नाइट्रोजन वगैरह सब गैसेस ऊपर जा सकती हैं, ऊपर से नीचे आ सकती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और फ्रेंडली माइक्रोब्स आसानी से उसमें अंदर जा सकते हैं, उनमें दिक्कत नहीं होगी। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो, और क्या होगा तो इससे टेक्सचर, या आप कह सकते हैं कि जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होगा, और सॉइल एक अच्छा क्रिएट होगा। सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, और क्लेई सॉइल आप कह सकते हैं, लोमी सॉइल है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, माउंटेनियस सॉइल हो गया, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं। और ज़्यादातर हमारे ये जिस जगह हम लोग रहते हैं, नॉर्थन जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर हम लोगों को एल्यूवियल सॉइल मिलती है, जो कि मिक्सचर ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, जिसमें हम हर प्रकार के पेड़ पौधे ज़्यादातर ग्रोथ कर लेते हैं। और मैदानी इलाकों में हमें इसी चीज़ का फ़ायदा होता है, इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर पाते हैं। इरिगेशन के लिए अगर हम बात करें तो इरिगेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करूंगा, इरिगेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताया जाएगा। अब तक जब तक के लिए धन्यवाद।